नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वेल्थ क्रिएशन टिप्स के फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लर्निंग की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम आजकल ट्रेडिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ट्रेडिंग से रिलेटेड हमने बेसिक्स को समझा था। ट्रेडिंग के लिए हमें एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस कितनी तरह के होते हैं हमने यहाँ तक अभी तक समझ लिया। फंडामेंटल एनालिसिस हमने समझा कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, वो ट्रेडिंग में हेल्प नहीं करता। टेक्निकल एनालिसिस की बात आ रही है और ये टेक्निकल एनालिसिस तो एक एंडलेस काम है। आप कितने भी साल पुराने मार्केट में ट्रेडर हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस में तो लर्निंग की जर्नी को हमेशा कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जहां आपकी लर्निंग स्टॉप हुई वहीं गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। और ट्रेडिंग के साथ टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के साथ माइंड मैनेजमेंट, ये तीन ऐसे पिलर हैं जिनको बहुत जरूरी है हमें समझना। ट्रेडिंग में तो हमें किस टाइप की ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, हेजिंग करनी है, आर्बिट्राज करना है, देयर आर वेरियस वेज ऑफ ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग करने के लिए हमें बाय सेल डिसीजन के लिए कुछ ना कुछ एनालिसिस चाहिए, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? अब टेक्निकल एनालिसिस भी हमने सीख लिया, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है माइंड मैनेजमेंट, साइकोलॉजी ऑफ माइंड। जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई एरोप्लेन पायलट उड़ा रहा है, पायलट को पहले टेक्निकल टर्म सिखाई जाती है। व्हाट इज प्लेन, हाउ टू फ्लाई द प्लेन, उसकी मशीनरी, उसका सॉफ्टवेयर, उसको सब कुछ बताया जाता है। बट उसके साथ उसका मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग के साथ दो पार्ट आ जाते हैं, हमारा एनालिसिस प्लस हमारा माइंड मैनेजमेंट, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली माइंड नहीं करना है। अब समझो कि टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको एक बार लिख के बताता हूं। देखो, ट्रेडिंग हमें करनी है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म है। अब ट्रेडिंग के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस हमने सीखने का डिसाइड किया। अब ये टेक्निकल्स क्या है? ये प्राइस प्राइस डेटा है, जिसको स्टडी करने की आर्ट को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए व्हाट इज एनालिसिस, तो दो तरह के हैं, फंडामेंटल और टेक्निकल। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। दोनों में ही डाटा पढ़ा जा रहा है, दोनों में सिमिलरिटी है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम सेल्स, प्रॉफिट, टैक्स, डेट की फिगर्स को देखते हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस में हम प्राइस डेटा को लेकर चलते हैं। अब प्राइस डेटा क्या है? प्राइस डेटा है हमारा किसी भी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब कोई, चाहे हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं चाहे हम शेयर की बात कर रहे हैं, उसका प्राइस। उसका प्राइस में चार कंपोनेंट आ जाते हैं: ओपन, हाई, लो, क्लोज, और इसके साथ जुड़ जाता है वॉल्यूम। मोस्टली हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं। अब जब हम इस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे? आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा टू जज द फ्यूचर मूवमेंट। हम जो डेटा ले रहे हैं वो डेटा पास्ट डेटा है, ये पहले हो चुका है। प्राइस जो है हमारा पास्ट हिस्टोरिकल डेटा है। अब हिस्टोरिकल डेटा को इंटरप्रिटेट करना है फॉर द फ्यूचर गेसिंग, फ्यूचर प्रेडिक्शन कि वो सिक्योरिटी किस तरह से बिहेव करेगी। अगर मैं इसको यहां पर आपको लिखा हुआ थोड़ा सा पढ़वा देता हूं, नोटिंग है। एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? इट इज एनालिसिस। सिक्योरिटी मतलब मैं शेयर्स और इंडेक्स दोनों की बात कर रहा हूं। कैसे करेंगे? हम यूज करेंगे प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा। इस डेटा को तो यूज करेंगे हम। अब इस डेटा को यूज करके उसकी स्टडी करेंगे, उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, फिर हम फ्यूचर मूवमेंट के बारे में बात कर पाएंगे। वो किस तरह से डेटा को हम कंपाइल करेंगे, उसको एक चार्ट फॉर्म में लेकर आते हैं हम, और अदरवाइज हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं सिंपल, और चार्ट पर भी लेकर आ सकते हैं। इससे हमें फायदा क्या होगा? हमें फोरकास्ट मिल रहा है किस चीज का? फ्यूचर प्राइस मूवमेंट क्या होगी। मतलब इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। थ्रू हिस्टोरिकल डाटा हम उसको स्टडी करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं फॉर द फ्यूचर मूवमेंट। दिस इज टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट्स को, और चार्ट्स के साथ हम इंडिकेटर्स को भी कई बार यूज करते हैं। इंडिकेटर्स जैसे
आपने सुना होगा मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, ऑसिलेटर्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये भी एक तरह के इंडिकेटर्स हैं। ये भी जितने हम एंडलेस हैं, जितना सीखते जाएंगे उतने ज्यादा रिफाइन होते चले जाएंगे। मेन हम इस चार्ट को यूज करते हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल चार्ट। इनके भी बेसिक्स को हम समझेंगे बिल्कुल। प्राइस कंपोनेंट क्या है, ओपन हाई लो, जैसे मैंने बताया आपको। प्राइस डेटा कैसे आएगा, इन्हीं लाइन और बार चार्ट के थ्रू आएगा। अभी मैं इसको चार्ट पर दिखाऊंगा तो सब कुछ होगा। मतलब आप अभी तक इतना समझे कि अगर हमें किसी भी सिक्योरिटी के प्राइस अप है या डाउन है इसके बारे में गेस करना है, तो इस सिक्योरिटी के प्राइस के अप डाउन के लिए हमें कुछ डेटा चाहिए। वो डेटा होगा हिस्टोरिकल। इस डेटा के साथ हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किसके थ्रू करेंगे, चार्ट के थ्रू या किसी और तरह से। साथ में हम कुछ इंडिकेटर्स भी लगाएंगे। अब सब कुछ कर लिया हमने, बट काम किसने करना है, उसके बाद हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिंग कौन करेगा, एक ह्यूमन माइंड। इसका एनालिसिस कौन करेगा, एक ह्यूमन माइंड। ट्रेडिंग कौन करेगा, ह्यूमन माइंड। अब अगर सब कुछ बढ़िया कर लिया और ह्यूमन माइंड ही फिट नहीं है तो क्या गाड़ी चल पाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रेडिंग इज मोर माइंड गेम रेदर देन डेटा गेम। डेटा पढ़ना समझना कोई बहुत बड़ा टिपिकल वर्क नहीं है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। डेटा को एनालाइज करना कुछ मुश्किल नहीं है। मेन मुश्किल है अपने इस खोपड़ी को कंट्रोल में करना। ट्रेडिंग में हमारे साथ आती है ग्रीड, फियर, होप, फ्रस्ट्रेशन, बहुत कुछ आता है। इसको कंट्रोल तो हमारे ह्यूमन माइंड ने करना है। तो इसीलिए मैं बार बार साइकोलॉजी ऑफ माइंड की बात करता हूं कि आप कोई भी डेटा अगर ले रहे हो तो उसको आपको मेंटल फिटनेस लेवल की भी जरूरत है। अगर एक ट्रेन का ड्राइवर, एरोप्लेन का ड्राइवर जितना मर्जी स्किल्ड है, अगर मेंटली फिट नहीं है, डिस्टर्ब्ड है, स्ट्रेस में है, तो उसकी रॉन्ग परफॉर्मेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी प्लेयर है, रेसलर है, क्रिकेटर है, कोई भी प्लेयर है, जितना मर्जी अपने गेम में एक्सपर्ट हो, बट अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मेंटली बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, एक्टिवनेस होनी जरूरी है। तो स्टॉक मार्केट में भी, ट्रेडिंग में, मैं अभी तक तो बेसिक से पहले आपको बार बार माइंड की बात इसलिए कर रहा हूं कि माइंड मैनेजमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि सब कुछ सीखकर अगर हमने अपने माइंड की एबिलिटीज को नहीं बढ़ाया तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आपने कई बार सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग 90% तो माइंड गेम है। बिल्कुल है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि ट्रेडिंग में जो आप ट्रेड करोगे वो ट्रेड बिटवीन टू और मोर पर्सन हो रहा है, और ये दोनों की एक माइंड गेम है। दोनों में हो सकता है एक ज्यादा एनालिसिस करके बैठा हो, एक कम करके बैठा हो, एक ज्यादा एनालिसिस कर रहा हो, एक बिल्कुल एनालिसिस नहीं कर रहा हो। और ये जो वॉर है, ये आपको अपने इंडिकेटर्स के साथ, आपको साथ में कुछ ना कुछ ऐसा मेंटल कंट्रोल जरूरी है ताकि आप उसको बेस्ट परफॉर्म कर सको। आजकल चार्ट्स फ्री में अवेलेबल हैं, एडवाइजरी फ्री में अवेलेबल है, फिर भी गड़बड़ कहां होती है, एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन में गड़बड़ क्या है कि हम राइट टाइम पर ले रहे हैं या राइट टाइम पर सेल कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमने राइट टाइम पे लिया बट सेल राइट टाइम पे नहीं किया तो भी ट्रेड लॉस में जाएगा। अब हमने राइट टाइम पे सेल क्यों नहीं किया, सिग्नल आ रहा था बट किसने कंट्रोल करना था, माइंड ने ही तो करना था। तो एक्चुअल में तो ये सारी माइंड की गेम आ जाती है। मैं कमिंग वीडियो में सिर्फ माइंड और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करने वाला हूं, और हफ्ते में, वीक में एक वीडियो स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट पर, माइंड की बात जरूर करूंगा। और कोशिश करूंगा उसको संडे संडे, एवरी संडे में आपकी लाइफ और माइंड मैनेजमेंट की भी वीडियोस लेकर आऊं। बाकी ये ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स तो हमारे चलते ही रहेंगे। अब आते हैं वापस हम टेक्निकल्स की दुनिया पे। अब टेक्निकल्स में अगर मैं किसी भी बात करूं, निफ्टी की, निफ्टी को सब जानते हैं। निफ्टी का अगर लास्ट डे प्राइस क्या रहा, सबसे पहले ओपन कहां हुआ, हाई क्या गया,
लो क्या गया और क्लोज क्या हुआ। ये चार चीजें हमें डेटा के लिए चाहिए इंटरप्रेट करने के लिए कि हम इसको किस तरह से करेंगे। अब ये डेटा तो हमें अवेलेबल होता है लाइव भी और पास्ट भी। और आप देखो हर जगह, मैं आपको एनएससी की साइट पर ले जाता हूं। ये देखो जब भी आप चार्ट खोलते हैं, निफ्टी का होम पेज पर ही सबसे पहले क्या आ रहा है, ये कल क्या क्लोज हुआ, ओपन क्या हुआ था कल, हाई कहां तक गया, लो कहां तक गया, और उसको इस एक चार्ट की फॉर्म में ले आते हैं कि ओपन यहां हुआ, लो यहां तक आया, हाई यहां पर गया, क्लोज यहां पर हुआ। अब पहले के जमाने में लोग क्या करते होंगे, जब तक कंप्यूटर्स नहीं थे तो हाथ से चार्ट बनाते थे। हमने भी हाथ से चार्ट बनाए हैं। मैं 1989 में स्टॉक मार्केट में आया था, जॉब करता था, फिर मैंने एज ए सब ब्रोकर भी काम किया, और 98 में 10 इयर्स बाद मैंने टेक्निकल्स में आया, और तब इंडिया में कंप्यूटर्स बहुत कम होते थे। तो हम डायरी में ये डेटा नोट करते थे और उससे हाथ से चार्ट बनाया करते थे। अब हाथ से चार्ट कैसे बनेगा, आप ये देखो। अगर हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, सपोज 22,500 के आसपास चल रहा है, ये यहां पर ओपन हुआ, यहां पर लो तक आया, हाई यहां तक गया, एक मैं पॉइंट बना रहा हूं, और क्लोज यहां तक हुआ। तो इसको हम चार्ट में कैसे फॉर्म कर देंगे। सपोज ये ओपन हुआ था 22,600, लो आया 22,580, हाई चला गया 22,640, और क्लोज हो गया ये 22,630। तो मैं अगर पॉइंट फिगर बनाऊंगा तो पहले ये यहां आया लो, फिर ये ऐसे गया और फिर ऐसे आया। दिस इज चार्ट, बहुत सिंपल है। अब इसको इंटरप्रिटेट कैसे करना है, फॉर द फ्यूचर मूवमेंट, प्राइस बिहेवियर से ही टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है। अब इसमें हाई पॉइंट, लो पॉइंट, क्लोज पॉइंट, ओपन पॉइंट, और हर ट्रेडर अलग अलग तरह से इसको यूज करते हैं। ये तो हुआ लाइन चार्ट। अगर हम इसको कैंडल की फॉर्म में ले आते तो कैंडल की फॉर्म में कैसे बनेगा ये चार्ट, देखो ओपन यहां हुआ, एक लाइन बना देते हैं, हम बार चार्ट ले लेते हैं पहले, कैंडल बाद में लेंगे। ये तो लाइन हो गया, ये बार चार्ट। अब ओपन यहां पर हुआ तो ये लेफ्ट साइड पर एक हम टिक लगा देते हैं, ओपन 22,600। हाई, हाईएस्ट ये यहां तक गया 22,640, लो ये यहां तक गया 22,580, और क्लोज हुआ ये 22,630। तो जो ये टू विक्स आपको नजर आ रही हैं, ये टू, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये हाई है, और ये लो है। इस तरह से हम इसको बार चार्ट में भी कन्वर्ट कर देते हैं। इससे भी हम रीड करेंगे, मैं आपको अलग बना के दिखा देता हूं। सपोज ये लोएस्ट पॉइंट हमारा रहा 22,580, ये हाईएस्ट रहा 22,650, ओपन हुआ था 22,600, क्लोज हुआ 22,630 सपोज। तो ये हमारा ओपन, हाई, लो, क्लोज। कुछ लोग इस तरह से भी बार चार्ट को इंटरप्रिटेट करते हैं। और तीसरा हमारा आ जाता है कैंडल। कैंडल में हम क्या कर देते हैं कि जो ओपन हाई है, हाई और लो, उसको विक की फॉर्म ले आते हैं, ओपन और क्लोज को हम बॉडी में कर देते हैं। मतलब हम इस पार्ट को एक कैंडल बना देंगे। ये तो हुआ ओपन, ये हुआ क्लोज। अब हाई क्या गया हमारा, इसको एक विक ऊपर हम ले गए 22,650, ये लो क्या है 22,580। इनकी मैं अलग अलग वीडियो भी लेकर आऊंगा, अभी तो मैं आपको मेनली समझा रहा हूं। आगे हैकेनेशी कैंडल्स भी हैं, रेनको चार्ट भी है, बहुत तरह के हैं, बट मेनली तीन तरह के चार्ट यूज होते हैं। लाइन चार्ट, लाइन चार्ट आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, बार चार्ट, दिस इज बार चार्ट, और ये कैंडल, जैपनीज कैंडल स्टिक्स, इनको बोलते हैं। अब ये अगर
ओपन से ऊपर हुआ है क्लोज, तो ये ग्रीन कलर में हो जाएगी, ये कैंडल ग्रीन में आएगी। और अगर ओपन से लो नीचे हुआ तो वो रेड कलर में हो जाएगी। इस तरह से भी चलता है ये। ठीक है जी। तो आज मैं आपको ये समझाने के लिए आया था इस वीडियो में मेनली कि टेक्निकल एनालिसिस में हम डेटा को यूज कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं चार्ट्स की। चार्ट्स को किस तरह से हम इंटरप्रिटेट करेंगे। ये देखिए, ये लाइन चार्ट है, जैसे आप समझ पा रहे हो। ये अगर मैं करूं कल 5 मिनट का, 5 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट, ये भी आपको समझने की जरूरत है कि कितने मिनट्स पे हम इसको स्टडी करते हैं नॉर्मली। देखिए, अब हमें चार्ट पर जो डेटा है उस डेटा को रीड करने के लिए हम मिनट्स पे कर सकते हैं, आवर्स पे कर सकते हैं, डेज में कर सकते हैं, वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं और मंथ में कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि ये कैंडल एक दिन की है, ये जो मूवमेंट है ये 1 डे की मूवमेंट है जो मैंने यहां पर आपको बताई, हाईएस्ट और लोएस्ट क्या गया। तो अगर हम लाइन चार्ट को पहले ले रहे हैं तो लाइन चार्ट में डेली की बात करें तो ये एक मूवमेंट एक दिन की है। ये जो लास्ट आपको दिखाई दे रहा है ये लास्ट क्लोज हुआ, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे गया। इस डेटा को लाइन में कन्वर्ट करके उसको स्टडी करना ही टेक्निकल एनालिसिस है। आज तो मैं आपको बस एक टेक्निकल एनालिसिस वर्ड का ही मीनिंग समझा रहा हूं कि ये डेटा डेली का है। अब निफ्टी जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आएगा यहां से अगर ऊपर लाइन गया तो ये क्लोज है हमारी, ये जो नजर आ रहा है पॉइंट हमें, ये कल का क्लोज है। अगर इससे ऊपर गया तो ये लाइन ऊपर हो जाएगी, नीचे गया तो ये लाइन नीचे आ जाएगी, फ्लैट रहा तो ये लाइन सीधी हो जाएगी। तो इस तरह से मार्केट की एक तरह का जैसे ईसीजी है ये, जैसे कोई ईसीजी को देखकर डॉक्टर समझ जाता है कि बीमारी क्या है, तो सेम यहां पर ही हम इसको रीड कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस की मूवमेंट क्या होने वाली है। इस स्किल्स को डेवलप करने के लिए मैं बार बार कहता हूं लर्निंग बहुत जरूरी है। लर्निंग में टाइम देना, उसकी टेस्टिंग करना, तभी हमें उस पर कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलने वाली। अब इस डेटा को अगर हम बार चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो ये एक दिन की बार आ गई, ये एक दिन की बार आ गई। रेड बार का मतलब है जहां प्राइस ओपन हुआ था, कल के प्राइस से नीचे बंद हुआ, ओपन होकर हाई लो गया, बट कल के प्राइस से नीचे बंद हुआ तो राइट बार आएगी। कल के प्रीवियस ट्रेडिंग डे से प्राइस ऊपर गया तो ग्रीन बार आएगी। अब जैसे कल आपने देखा ये यहां पर 12612 निफ्टी फ्यूचर बंद हुआ था, फिर ये नेक्स्ट डे बंद हुआ 22595। अब ये लेफ्ट साइड वाली विक ओपन है, राइट साइड वाली क्लोज है। ये इतनी लंबी का मतलब क्या है, ओपन मार्केट यहां पर हुई, नीचे तक यहां आई, फिर वापस गई और क्लोज हाई पर हो गई। तो ये आपको साइकोलॉजी को समझना है कि प्राइस क्या कर रहा है। यहां पर आप खुद ऑब्वियसली समझोगे कि भाई मार्केट ओपन ऊपर हुई, बहुत डाउन हुई और अल्टीमेटली फिर अप हुई, तो कौन जीता, बायर जीते, बाइंग ज्यादा ही, मतलब मार्केट में फोर्स ज्यादा थी। और अगर हम ये रेड कैंडल की बात करें, देखो उससे प्रीवियस यहां से ऊपर तक मार्केट गई, फिर नीचे आई और नीचे की तरफ ही क्लोज हुई, तो मतलब बियर्स हावी थे, सेलर्स हावी थे। इस इंटरप्रिटेशन को ही हम टेक्निकल एनालिसिस कहेंगे। ये 1-2 घंटे, 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते में सीखने की चीज नहीं है, इसको आपको महीनों सालों देना पड़ेगा। कोई भी डॉक्टर इंजीनियर महीनों सालों में नहीं बन रहा, कोई भी पायलट कुछ दिनों में नहीं बन रहा, कोई भी फैक्ट्री कुछ घंटों और दिनों में स्टार्ट नहीं हो जाती प्रॉफिट में आने के लिए। कोई भी शॉप भी हम ओपन करेंगे तो उसमें भी कुछ दिन महीने लगते हैं, उसके बाद प्रॉफिट में आती है। तो ट्रेडिंग को भी आप ये समझ के चलो कि पहले सीखना है, फिर सीख के समझना है, फिर स्किल्ड होना है, फिर आपको काम करना।
आपको स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग से पहले स्विमिंग के बेसिक्स आपको सीखने हैं, फिर आपको कम पानी में ट्रायल करनी है, फिर आप ज्यादा गहरे पानी में उतरोगे। सेम हम कार, बाइक, स्कूटर, एरोप्लेन की बात करते हैं, पहले हम उनकी बारे में जानेंगे, गियर क्लच क्या होते हैं, कैसे चलते हैं, फिर हम रोड पर चलाते हैं उसको। पहले ओपन ग्राउंड में सीखते हैं, फिर छोटी रोड पर, फिर लॉन्ग रूट पर, हाईवे पर, धीरे धीरे हम आते हैं। ऐसे ही ट्रेडिंग में लर्निंग के बाद तो फिर है स्किल डेवलपमेंट, और स्किल डेवलपमेंट में आपका एबिलिटी टू रीड, एनालाइज द डेटा एंड योर माइंड सेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि गेम ये माइंड की है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ माइंड की बात करूंगा, सिर्फ अभी तो पहली आपसे बात करूंगा व्हाट इज स्ट्रेस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हमने अभी तक क्या समझा है कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, उसको कुछ लाइंस में समझा कि इट इज अ टूल टू एनालाइज द future price movement of the security based on study of previous data, historical data, which is interpreted through charts, line chart, bar chart, along with indicators. Indicators क्या हैं वो बाद में आएंगे, पहले हम समझेंगे what is chart, what is technical analysis। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।